टाइटल और थंबनेल देख के तुम सभी को पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम वो 7 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो एक आदमी को करनी ही चाहिए। उस चीज से उसको कभी पीछा नहीं हटना चाहिए। बिकॉज ये 7 चीजें एक आदमी के लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और हाँ, अगर इस पेज में आ ही चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज यहाँ मैन टू मैन रियल बातें होती है। देश दुनिया से हट के सब चीजों को मिलाकर तुम्हें ग्रोथ मिलती है इस पेज में। जैसे कि मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ ग्रो करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब या फॉलो जरूर जरूर से कर लेना। ओके, फर्स्ट थिंग ये है डिसिप्लिन। जो आदमी रोज अपने सपनों में काम करता है, रोज उठता है, मेहनत करता है, डिसिप्लिन रहता है, वही जाके आगे सफल होता है। डिसिप्लिन बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। डिसिप्लिन ये नहीं होता है कि तुम एक चीज को पकड़ लिए हो तो उसको हर हाल में करना है, ये तो है, बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर घुस जाओ। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है तो वो धीरे धीरे बिल्ड होगा। और ये बिल्ड कैसे होगा? ये बिल्ड ऐसे होगा कि तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ सकते हो। जैसे अगर मैं आज डिसाइड किया हूं कि आज मुझे वर्कआउट करना है, एटलीस्ट मैं 5 to 10 मिनट 10 पुशअप तो मारूं, एटलीस्ट मैं वर्कआउट स्टार्ट तो करूं। वो धीरे धीरे हैबिट के साथ डिसिप्लिन जब ग्रो होता है ना, वो डिसिप्लिन बहुत खतरनाक होता है और साथ ही साथ वो आपको बहुत लाइफ में आगे भी बढ़ाने वाला रहता है। वैसा डिसिप्लिन बिल्ड करो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा कर लिए फिर छोड़ दिए। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए उस चीज को, पर्टिकुलर जो आप डिसाइड किए उस चीज को करो। सेकंड चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस एज में अपनी फैमिलीज की, अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, काम करना सीखो। हमारे इंडिया में यही है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, इसका मतलब हमारी जो यूथ है, हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं इंडिया के, वो लोग उस बंदे को मिच्योर समझना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है। तो भाई बी अ मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो अपने और अपने फैमिली की। कोई दूसरा नहीं बैठा है कहीं की जो आपको लाके रोटी देगा, आपका कपड़ा धोएगा, आपका चड्डी धोएगा। ये सब चीजें कोई बैठा नहीं है भाई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेना सीखो। थर्ड थिंग इज कि भाई अपने इमोशन पे कंट्रोल करना शुरू कर दो। बिकॉज तुम्हारे एक गुस्से में किए गए एक्शन तुम्हारे लाखों, तुम्हारे सालों बर्बाद कर सकता है भाई। एंड आई रियली नो कि मैं इस चीज को सामने से देखा हूँ भाई, कि कोई बंदा गुस्से में क्या कर जाता है और उसके सालों बर्बाद हो जाते हैं, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो अपने इमोशन में कंट्रोल करना शुरू करो। फर्स्ट थिंग, अगर आप खुश हो तो किसी को वादा मत करो कि भाई मैं खुश हूं, क्योंकि खुशी में वादा बहुत इजीली हो जाता है भाई। खुशी में वो इमोशन, वो डोपामिन रहता है कि भाई किसी को तुम कुछ भी वादा कर देते हो, बाद में अगर निभा नहीं पाते तो तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाती है। और ये मैं नहीं चाहता एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई होते हुए कि मेरे भाई की इमेज की धज्जियां उड़े। ओके। सेकंड चीज ये कि गुस्से में कभी भी एक्शन मत लो। खुशी में, गुस्से में, गम में एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, डिसीजन को मार ही देना चाहिए। बिकॉज खुशी में तुम बहुत बड़ा वादा कर देते हो और दुख में बहुत तुम गलत चलत बोल देते हो, तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाती है बोलने में, लोगों को कुछ भी बोल देते हो। बिकॉज अपने जुबान में कंट्रोल करो, बाकी आप अपनी हैबिट में ध्यान दो। आपको करना पड़ेगा। आपकी एज हो गई है, आप 18 साल को, मैं अभी 17 साल का हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। बी अ मैन, ये सब चीजें नेसेसरी है एक मैन के लिए। और ये सब अगर आप अभी नहीं करोगे ना बड़े भाई, तो लाइफ बहुत हार्ड हिट करती है भाई, तो वो चीज तुम नहीं संभाल पाओगे। आई नो। तो तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने सेल्फ कंट्रोल, इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए। एक बंदा वही है, आप थॉमस शेल्बी को तो जरूर जानते होगे। वो बंदा ना खुशी में एक्शन लिया ना गम में एक्शन लिया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई टू आई आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है। एंड वो बंदा किसी भी चीज में ना रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट किसी चीज में नहीं करता। और वो बहुत बड़ा से बड़ा भी सिचुएशन आता है तो वो रिएक्ट नहीं करता। वो उसका डिसिप्लिन है, वो उसका सेल्फ कंट्रोल। अगर वैसा बिल्ड मैं करने नहीं बोल रहा हूँ भाई, थॉमस शेल्बी नहीं हो, आप एक इंडियन हो, आप एक रियल इंडिया में जी लो, एक रियल लाइफ जी रहे हो। थॉमस शेल्बी तो एक आपकी थिंकिंग हो सकती है, लेकिन उसके जैसा बनना बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे भाई। वो बंदा जो अपने डिसिप्लिन को लेके चला है एंड जो आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, वो इतना काम रहता है, वो ऐसा रहना सीखो तो लाइफ में बहुत ग्रो कर पाओ। फोर्थ थिंग इज रेस्पेक्ट अदर्स। एक रियल मैन एंड हाई वैल्यू मैन कभी भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, वो अपने नेबरहुड की रिस्पेक्ट करता है, वो अपने ब्रदरहुड की रिस्पेक्ट करता है। वो एवरीवन ईच अदर, सभी को रिस्पेक्ट देता है वो। तो बी अ मैन, तुम्हें लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी। लोग रिस्पेक्ट आपसे मांगते नहीं है। एक हमारा वो जेस्टर रहता है, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर का, और हम कैसे वो चीज को दिखाते हैं, जैसे आप रिस्पेक्ट अगले को देते हो।
ठीक है, अगर मैं किसी से दो बात हंस के कर रहा हूँ तो सामने वाला भी हंस के बात करेगा एंड रिस्पेक्टफुली बात करेगा। अगर मैं किसी को बेरे तेरी वेरी ऐसी तैसी कर रहा हूँ तो वो भी मेरे को वो बैक देगा ना, जो मैं उसके साथ करूंगा वो मेरे साथ भी करेगा। तो बी अ मैन, फोर्थ थिंग इज रिस्पेक्ट ईच अदर, सभी को रिस्पेक्ट दीजिए भाई। और रिस्पेक्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सभी से इज्जत से आप बिहेव करोगे, लोग आपके साथ इज्जत से बिहेव करेंगे एंड ऐसे करके ही लाइफ 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 लॉन्ग कंटिन्यू आप चल सकते हो। पांचवी चीज जो है वो है हार्ड वर्क। मानो ना मानो या ना मानो मेरे बड़े भाई, हार्ड वर्क से दुनिया जीती जा सकती है। अगर आप आलसी हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो लाइफ में, तो वो आपकी गलती है, टोटली आपका ही फॉल्ट है उसमें। लेकिन भाई दुनिया मेहनत करने से जीती जा सकती है मेरे भाई। क्यों नहीं जीती जा सकती? माइकल फेलिप्स सुने होंगे, इतने बार के नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियन है, वो हार्डवर्क से ही तो किए ना। खबीब देख लो, कॉनर मैग्रेगर कॉनर मैग्रेगर देख लो, भले ये दोनों राइवल्स है लेकिन मेहनत किए हैं। इस्लाम मकाची देख लो, सभी मेहनत किए। विराट कोहली को देख लो भाई, क्रिकेटर हो इंडिया के हो तो विराट कोहली को तो जानते ही होगे। एम एस धोनी देख लो, सभी अपने मेहनत से बने। तो मेहनत करने से एक आदमी, एक मर्द मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। तो मेहनत दबा के करो भाई, यही एज है मेहनत करने की। एज निकल जाने से बाद सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता, तो रिग्रेट रहने का मौका मत दो, मेहनत दबा के करो मेरे भाई। सिक्स थिंग इज कॉन्फिडेंस। नॉर्मली भी मैं खड़ा हूँ, क्या अब मैं आऊँगा? सर, अब वो ये रामपुर जाने का रास्ता कौन सा है? दिख गया अब? सेकंड चीज था। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये रामपुर जाने का रास्ता कहाँ है? एक्चुअली क्या है, मैं भिलाई से आ रहा हूँ और मुझे रामपुर जाना है। तो आप मुझे गाइड कर सकते हो कि मुझे रामपुर का रास्ता कहाँ से पड़ेगा एंड कौन से टर्न से मुझे रामपुर का रास्ता एग्जैक्ट मिलेगा? आप बता सकते हो? अरे श्योर श्योर, अच्छा यहाँ से जाना है क्या? ओके, तो ये चीज में कितना कॉन्फिडेंस लगा कि भाई मैं एकदम लुल्ला बुल्ला सा सर, ये मतलब। और भाई एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो यार। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है अपने लाइफ में। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो सामने वालों को आपकी एनर्जी प्रेजेंस फील हो जाती है और वो बंदा आपसे इतना अट्रैक्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस मात्र से ही, और कोई चीज से नहीं, कॉन्फिडेंस मात्र से ही। चेस्ट एकदम अप रखो, शोल्डर एकदम ब्रॉड रखो, जिम करो भाई, मेहनत करो, ठीक है। मैं तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ लेकिन करना जरूर चाहता हूँ भाई, जिम अभी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद वीडियो शूट करना। ओके, कॉन्फिडेंस लाना सीखो मेरे भाई। और कुछ लड़के ये रहते हैं भाई, कॉन्फिडेंस के नाम पे उनको जीरो होता है। अगर उनको बाथरूम मूतने भी जाना रहता है ना तो बस चलना भाई यार, आते हैं। और उन बैंक का कुछ काम नहीं करा पाते, कुछ नहीं करा पाते भाई। कॉन्फिडेंस एकदम जीरो, एकदम लल्लू, एकदम लाइफ में लल्लू है। और तुम भी अगर लल्लू हो तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम भाई लल्लू हो, लाइफ में अच्छा करो, ग्रो करो, खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ये कोई सिखाता नहीं है भैया, कोई हाथ पकड़े लिखवाने वाली चीज नहीं है, ये खुद से बिल्ड करते हो, खुद से एक्सपीरियंस लो और खुद से लाइफ में ग्रो करो। और सेवन थिंग इज पर्पस इन लाइफ। एक मर्द जो कि है भाई, एक आदमी, एक लड़का, एक जवान मर्द आदमी, इसके पर्पस इन लाइफ होना चाहिए। मतलब विदाउट पर्पस इनके जिंदगी में मैटर ही नहीं करते भाई। एक मर्द के जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए कि वो जी क्यों रहा है। ओके, क्लियर है? वो जी क्यों रहा है, वो खा क्यों रहा है, वो पी क्यों रहा है। ओके, वो लाइफ में करना क्या चाहता है, पर्पस खोजो। अगर आज अगर आप 24 साल के हो, 25 साल के हो, आपके लाइफ में आपका पर्पस ही नहीं पता, तो उस चीज को फाइंड करो एंड उस पे काम करो, पर्पस लाओ और आगे लाइफ में ग्रो करो। बस यही 7 चीजें मुझे बतानी थी। होप सो आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अब से मैं कंटिन्यू लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा एंड मुझे लाइफ में ग्रो करना है। और मैं ये वीडियो के बाद कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आज से 6 महीने बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे मिनिमम टू मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर बेस हम हिट कर चुके रहेंगे। और ये वीडियो मैं एडिट्स में लगा दूंगा तगड़ा सा। और इंस्टाग्राम में भी लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हम आने वाले 6 महीने पे ग्रो करने वाले। आज डेट कौन सा है? आज है 16 मार्च। तो देख लो, 6 महीने बाद मैं मिलता हूँ आप सभी से एंड ग्रो करके मिलूंगा, अपना और बेटर वर्जन एज अ और फिजिकल हेल्थ बहुत तगड़ी लेके मिलूंगा। तो होप सो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आप भी लाइफ में ग्रो करो यार। बिकॉज भाई एक मर्द जिसके पास पैसा नहीं है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई। ये बहुत हार्ड वर्क रहता है भाई, ये बहुत दिल से बुरा लगता है कि जो बंदा लाइफ में कुछ कर नहीं पाया है उसकी एकदम जीरो वैल्यू है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता भाई। और ये जब आपके साथ होगा ना तो यहाँ बहुत चुभेगा भाई। अपन आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे कि जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप सक्सेसफुल हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, तो आपकी इज्जत होगी समाज में, डेफिनेटली होगी। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भाई आपको रिस्पेक्ट देने वाला कोई भी नहीं है।
ये हार्ड ट्रूथ है लाइफ में। आज अगर समझ गए तो कुछ कर जाओगे, नहीं समझे तो भाई वो तो आपको फील हो ही जाएगा कि कैसे, अगर जो कुछ नहीं कर पाता उसकी वैल्यू क्या रहती है समाज में। होप सो यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉलो कर देना मेरे भाई लोग। आप ही लोगों को ग्रो करने के चाहता हूँ, बिकॉज मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है, मैं अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यंग इंडियन को, मैं एज अ 17 साल हूँ तो मेरे अंदर इतनी आग है, तो मैं आप सभी के अंदर, जो बंदों के अंदर आग है उनको और पुश कर सकूं भाई। बस मेरा मकसद यही तक था। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।